हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारतीय धर्म दर्शन की तरफ से या ब्राह्मण धर्म दर्शन की तरफ से गीता का बड़ा महत्व है। अर्जुन का पहला प्रश्न भगवद गीता के पहले अध्याय के 38वें श्लोक में वर्णित है। श्लोक इस प्रकार है। धृष्टद्युम्न दरिष्ट्रदुम्नोऽभ्युदारोह पांडवैः परिबद्धितः तयोपपृच्छेदोह खार्तः संदिग्धस्त्वरितात्मकः। धृष्टद्युम्न अपने रथ पर चढ़ा हुआ था और उसके चारों ओर पांडव योद्धा थे। दुहक और भय से घबराए हुए धृष्टद्युम्न ने कृष्ण से पूछा। अर्जुन उवाच कच्चिद्ग्रहान् करोषाथं कच्चिद्धन्मदात्वाह कच्चिद्राज्य सुखे लुब्धो युध्यस्यन्ते युधिष्ठिराः। हे कृष्ण, मेरे रिश्तेदार और गुरुजन किस प्रेरणा से युद्ध कर रहे हैं? क्या उन्हें धन, शक्ति या राजा बनने की इच्छा है? यानी यह प्रश्न वह करता है, कृष्ण जी अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? मित्रों के विरोध करने में पाप को नहीं देखते। दुर्योधन का नाम वास्तव में सूर्योदय है। जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन की बात है। जो चीज सनातन होती है वो कभी नष्ट नहीं होती है। पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। जैसे ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस आदमी ने इस श्लोक को लिखा अर्जुन की आड़ में, उसे यह नहीं पता कि अगर हम सनातन कुल धर्म को सनातन धर्म कहेंगे तो फिर वो नष्ट कैसे हो सकता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि जो चीज सनातन है वो नष्ट कैसे हो सकती है। पाप की अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रीणा दूषितं चेन्नित्यं कुलम विनश्यति सदा वर्णसंकरण ततः स्यात् कुलस्य विनाशहेतुः। यदि स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो कुल हमेशा नष्ट हो जाता है। वर्णसंकर कुल के विनाश का कारण होता है। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकरण उत्पन्न होता है। वर्णसंकर का अर्थ है दो अलग अलग जाति वर्ण के लोगों के बीच विवाह। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण को एक निश्चित भूमिका निभानी होती है। ब्राह्मणों को शिक्षा और धर्म का प्रसार करना होता है, क्षत्रिय को युद्ध करना होता है, वैश्यों को व्यापार और वाणिज्य करना होता है और शूद्रों को सेवा कार्य करना होता है। अर्जुन वर्णसंकर को बुरा मानता है क्योंकि वह मानता है कि यह वर्ण व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। वर्णसंकर संतानें वर्ण की कसौटी पर फिट नहीं बैठेंगी। न कोई ब्राह्मण होगा, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य। सब एक दूसरे से मिल जाने पर न कोई ऊंचा होगा, न कोई नीच। अगर सब समान हो गए तो खुद को ऊंचा कैसे बताएंगे? अर्जुन का मानना है कि वर्ण व्यवस्था जन्माधारित है। वह सोचता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक निश्चित वर्ण में होता है और वे उस वर्ण के गुणों को प्राप्त करते हैं। इसलिए वह सोचता है कि वर्णसंकर केवल तब ही संभव है जब 2 अलग अलग वर्ण के लोग विवाह करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। अर्जुन का यह भी मानना है कि वर्ण व्यवस्था जात व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती है। वह सोचता है कि यदि वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाती है तो शूद्र पढ़ लिख कर ब्राह्मण या क्षत्रिय बन सकते हैं। इससे जात व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। गुण आधारित वर्गीकरण का यही सिद्धांत महिलाओं पर लागू होने पर वर्ण व्यवस्था की पोल खोलता है। वर्ण व्यवस्था शूद्रों को सेवा का गुण बताती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य परिवारों में महिलाओं की प्राथमिक भूमिका भी सेवा की है। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य महिलाओं की प्राथमिक भूमिका सेवा के गुण के साथ जोड़ दी जाती है तो क्या यह स्वचालित रूप से उन्हें शूद्र वर्ण में डाल देता है, भले ही उनके परिवार का वर्ण कुछ भी हो? क्या यह सभी महिलाएं कर्म के कारण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं या जन्म के कारण से? यदि वर्ण व्यवस्था वास्तव में गुण के सिद्धांत का पालन करती है तो महिलाओं का वर्ण केवल उनके परिवार के वंश से नहीं बल्कि उनके व्यक्तिगत गुणों और योगदान से भी निर्धारित होता। महाभारत के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, स्त्रीणा शूद्राणा चैव वैश्याना च पाप्योनिनाम जन्म कर्म विपाकं तेषां तस्मान् नैव शोचितुम्। इसका अर्थ है कि वैश्य और शूद्र योनियां पाप के कारण प्राप्त होती हैं। सभी जीवों का जन्म उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर होता है। वे कहते हैं कि जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वे उच्च योनियों में जन्म लेते हैं और जो लोग पाप कर्म करते हैं
वे निम्न योनियों में जन्म लेते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्त्री, वैश्य और शूद्र को पापयोनि कहते हैं। करीब 200 गलतियां व्याकरण की मिस्टेक है गीता में, लेकिन जिस आदमी ने गीता को लिखा है, कृष्ण और अर्जुन की आड़ में उसके दिमाग में क्या चल रहा था और उसने अर्जुन से कौन कौन से प्रश्न करवाए और कृष्ण जी के माध्यम से कौन कौन से उत्तर दिलवाए। हमें गीता का शंकर भाष्य पढ़ना चाहिए। गीता का जो मूल भाषा है यानी शुरुआती भाष्य, उसको पढ़ना चाहिए। और गीता को हम पढ़ते हैं तो अर्जुन ने कौन कौन से प्रश्न उठा हैं, वास्तव में उन प्रश्नों को युद्ध के मैदान में उनका उचित था या ना था, और वास्तव में जो अर्जुन कृष्ण भगवान की आड़ में जिस व्यक्ति ने यह उत्तर लिखे हैं, क्या इनका उचित है या इतने सारे उत्तर देने की क्या जरूरत थी। कई जगह तो अर्जुन ने कोई प्रश्न ही नहीं किया, फिर भी उसका उत्तर कृष्ण जबरन दे रहा है। 9वां अध्याय में अर्जुन ने कोई भी प्रश्न नहीं किया और जबरन उसको उत्तर दिया जा रहा है। 15वें अध्याय में अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया, यानी 15वें अध्याय में कोई प्रश्न नहीं है। 7वें अध्याय में कोई प्रश्न नहीं है और 9वें अध्याय में कोई भी प्रश्न अर्जुन के द्वारा नहीं किया गया है। हमारे दादाजी कहते थे कि वर्ण संकरता अच्छी चीज है, पूरी दुनिया को हाइब्रिड फसलों के माध्यम से ही भरा रहा है। हाइब्रिड फसलें अच्छी होती हैं, हाइब्रिड बच्चे अच्छे होते हैं। अर्जुन तो इस उल्टी बात कर रहा है कि वर्ण संकरता से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। गीता का मूल मकसद है जाति वर्ण को बचाए रखना, इसलिए ऐसे अनाप शनाप प्रश्न करवाया जा रहा है। अरे भाई, सनातन कुल धर्म होता है या सनातन जाति धर्म होता है तो वो नष्ट कैसे हो सकते हैं? जो सनातन होता है वो नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए यह बात ही गलत है। सनातन कुल धर्म नष्ट नहीं हो सकते।